अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स में खुशामदीद। नाजरीन, फिनांस एक्ट 2025 पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं शेख यासीन साहब। आप एडवोकेट हाईकोर्ट हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के, माहिर टैक्स अमूर हैं। शेख यासीन साहब, ये बताइएगा फिनांस एक्ट 2025 में की गई तब्दीलियों को आप किस तरह देखते हैं और सेल टैक्स रिटर्न में जो मसाइल है उनका हल क्या है? फिनांस एक्ट 2025 के ऐसे कवानीन अगर अदालतों में चैलेंज किए गए तो वो खत्म हो जाएंगे, वो क्या है? जैसा कि बजट 2025 आ चुका है जिसमें गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो एक्ट्स हैं उनमें तरामीम की हैं। जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है वो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स है। सेल टैक्स में उन्होंने टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एनलार्ज कर दिया है, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने कोई विद होल्डिंग की है तो आपने उसके पैसे जमा नहीं कराए तो ये भी उसके फ्रॉड के जुमरे में आएगा। इसी तरह उन्होंने सेक्शन 2(1) में अबेटर का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि जिसका मीनिंग है फैसिलिटेटर या आपके साथ मिल के काम करे। तो ये जो जितने भी हमारे जो प्रोफेशनल हैं, वकला है या टेक ITP है, ये उनके लिए भी एक अलार्मिंग चीज है कि आपको कोई जो डाटा दिया जाता है वो आप खुद भी देख उसको सुपरवाइज करे तो आपको तो डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है जो आपने रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अगर उसके ऊपर कोई चीज आती है तो वो सीधा सीधा आपको बेटर के तौर पर ट्रीट करते हुए आपको भी आपके ऊपर भी FIR जारी कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ ये एक गलत चीज है जिसको ये ला रहे हैं। अपने निजाम को सीधा करने के बजाय ये तमाम जो बर्डन है, जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ऊपर डाल रहे हैं। अपनी गलतियां और अपनी कोताहियां जो FBR है वो वकला पर और ताजर बरादरी पर डाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि जनाब तमाम चोर हैं सिवाय FBR के, जबकि ये बात इसके बिल्कुल बरक्स है। इसी तरह उन्होंने सेक्शन 14(a) सब सेक्शन C डाला, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंक ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर बार होगा। कोई ऐसा बंदा जो अनरजिस्टर्ड है और वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसका बैंक ऑपरेशन और उसके प्रॉपर्टी खरीद इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर वो उसको मना किया जा सकता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आप लाफुल तरीके से तमाम चीजें तमाम कारोबार कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने विद होल्डिंग की स्टेटमेंट्स, जब मैं प्रैक्टिस में आया तो उस वक्त 79 का ऑर्डिनेंस जो था ना वो अब प्रैक्टिस में था, तो उसमें सेक्शन 50 था जो डील करता था विद होल्डिंग को, जिसमें टोटल 3 या 4 सेक्शन थे। और इसके मुकाबले में आज आ जाइए तो यहाँ पे इस वक्त 99% सेक्शन ऐसे हैं जो विद होल्डिंग से मुतल्लिक है, यानी 99.9% विद होल्डिंग जो है वो SSC करके गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराता है, जबकि 8.1% जो डायरेक्ट टैक्सेस है जिसको लुक आफ्टर करता है डिपार्टमेंट, उसमें भी वो नाकाम है और अक्सर उनका टारगेट पूरा नहीं होता। इसी तरह सेक्शन 37(a) है जिसमें उन्होंने पावर दी है टैक्सेशन ऑफिसर को कि वो आपको अरेस्ट तक कर सकता है शुबे की बुनियाद पर। मेरा सवाल ये है कि डिपार्टमेंट जो है एक दिन गुड फाइन मॉर्निंग आते हैं और वो कहते हैं किसी SSC को कि भाई आपके ऊपर हमें शुबा है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, और वो उसको उनके बिजनेस प्रेमिसेस से गिरफ्तार करके ऑफिस ले जाते हैं और 2 दिन बाद उसको छोड़ देते हैं कि जनाब गलती से हमारा शुबा था जो गलत साबित हुआ। उसमें जो उसकी जो इंटेग्रिटी लॉस हुई है, जो उसकी बिजनेस रेपुटेशन लॉस हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? ये तमाम अनब्राइडल किस्म के इन्होंने जो पावरें दे दी हैं, ये तो इनको और ज्यादा मुसर कर देगा। हालात ये होते हैं कि ये एक टैक्स लगाते हैं, जो कोर्ट्स जो अपील का टेस्ट है उसको पास नहीं करता तो वो उसके बाद उसका अपील इफेक्ट देने को तैयार नहीं होता। 3-3 साल 4-4 साल गुजर जाते हैं अपील इफेक्ट के लिए। ये तो सेल टैक्स में। इसी तरह आज इनकम टैक्स रिटर्न जो है जो उन्होंने आप पोर्टल पे डाल दी है और उसमें उन्होंने एक नया वेल्थ स्टेटमेंट में खाना बना दिया, जो हमारी वैल्यूएशन जो है प्रॉपर्टी की, जो मैंने मुझे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन आज के करंट रेट के मुताबिक वो हमसे मांग रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक गलत है। अगर आपने जो सेक्शन 7(e) है जिसमें वो हमसे मांग रहे हैं आजकल उसकी वैल्यूएशन का, जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर उसको सिर्फ इससे टैक्स लेने के लिए ये सारी चीजें हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ गलत है। उसके बाद जब रिटर्न सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों की है, अभी तक वो फड्डा चल रहा है डिपार्टमेंट के साथ कि QR कोड की जो कोड्स जो रिटर्न की सबमिशन है उसको तकरीबन को खत्म कर देते हैं। जब तक QR कोड नहीं लगता उस वक्त तक SSC अपना पोर्टल नहीं खोल सकता और उसको अपने नोटिस का जवाब देने के लिए रिटेटमेंट्स हैं 165 की वो फाइल करने के लिए, या वैसे एडवांस टैक्स के जो स्टेटमेंट्स है वो फाइल करने के लिए, या जो चालान जनरेट करना है मैंने पेमेंट का उसको लेने के लिए मैं वो पोर्टल तक मेरी एक्सेस ही नहीं हो सकती। इसी तरह इन्होंने 1 साल में जो एक्सपेरिमेंट किया अपील्स में कि जनाब फोरम वो हमसे SSC से ले लिया, अब अल्टीमेटली वो जब प्रेशर आया गवर्नमेंट का और कोर्ट्स का कि ये आप गलत कर रहे हैं तो दोबारा उन्होंने इसको वापस ले लिया। तो ये आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं जो आपके
खिलाफ जाती है, जबकि आपको पता है एक सेट पैटर्न चल रहा है और वो कामयाब है। उसमें थोड़ी बहुत जो तब्दीली करनी है, आप नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए ताकि वो जो लिटिगेशन है, जो पेंडिंग अपील्स हैं, वो सारी कवर हो जाए। इसी तरह जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने डाली है 2 लाख रुपए तक, पिछले दिनों जो सर्कुलर चल रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि जनाब इसकी जो लिमिट उन्होंने इस साल के लिए 25 लाख कर दी है, उससे अगले साल यानी 26 में वो 15 लाख होगी और 27 में वो 5 लाख रह जाएगी कैश जो हमने डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट्स में। ये भी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी वायलेशन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म हो गया। हम हर वक्त एक ही काम है हमें कि हमने जनाब जो काम किया हमने एफबीआर को रिपोर्ट करना है और एफबीआर के जो पोर्टल है वो ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। कभी ये चीज कर देते हैं, कभी ये, यानी आउट ऑफ ब्लू एकदम ड्यूरिंग द ईयर जो है वो तब्दीलियां लाते हैं सेल टैक्स रिटर्न में, किसी को बताते नहीं है, किसी को गाइड नहीं करते। कुछ बार के साथ जो जिनकी वजह से ये सारा कुछ इनको मिलता है उनको ऑनलाइन ऑन बोर्ड नहीं करते कि जनाब हम ये तब्दीली कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, इसमें बताइए, हमें अपना इनपुट दीजिए कि हम इसको कैसे बेहतर से बेहतर करें। ये सारी चीजें जो है ये इनका नालायकी और नाअहली साबित करती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सवाए अपने जो इनका ऑफिसर है उसको इख्तियारात का भरमार देने के, इसके अलावा ये पूरा एक्ट जो है इसके अलावा और कोई चीज नहीं। हाँ, एक नया काम जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है वो है ऑनलाइन जो बिजनेस है उसको इन्होंने टैक्स किया और वो अच्छी चीज है क्योंकि हमें जरूरत है हमारे मुल्क को फंड की। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हर एवेन्यू जहाँ से पैसे आने चाहिए नहीं आ रहे तो उसको होना चाहिए। ये मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ और इसको, लेकिन इसको फिर मैं कहूँगा इसमें और मजीद आसानियां पैदा की जाए ताकि जो लोग रोजगार कमा रहे हैं वो इससे बेहतर रोजगार कमाए। और इसी तरह जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर से मुतल्लिका जितनी भी अमेंडमेंट लाते हैं डे टू डे, उनको डे टू डे लाने की बजाय उनको 5 साल का उसका बनाइए पॉलिसी कि अगले 5 साल में हम इनका ये ट्रीटमेंट करें ताकि वो जो एक सेक्टर ग्रो कर सकता है वो मजीद ग्रो करे और वो एक्सपोर्ट से हवाले से जितना भी पैसे हैं वो पाकिस्तान में आए। बहुत शुक्रिया शेख यासीन साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।